नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का 48वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 48वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क के खिलाफ पहले और अंतिम गेंद पर दो बेहतरीन चौके जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, असली मजा दूसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े सुनील नारायण ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। चमीरा के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में दो तेज तर्रार चौके और एक सामने की ओर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आपको बता दें, अंतिम गेंद पर गुरबाज के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जिस कारण पहले दो ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर कोलकाता को 33 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अलग ही तूफान आज कोलकाता के ओपनिंग जोड़ी से दिल्ली के खिलाफ मैदान में देखने को मिल रहा था, क्योंकि तीसरा ओवर भी एक बार फिर कोलकाता के हित में जाता हुआ दिखा, जहां पर दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद गुरबाज ने एक चौका, तो चौथी गेंद पर एक बार फिर चौका और पांचवी गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, बोलते हैं ना, लालच बुरी बात होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की अंतिम गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर गुरबाज में बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वह इस बार सफल नहीं हो पाए और विकेट कीपर अभिषेक पोरेल को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मिचेल स्टार्क ने गुरबाज को 26 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में जल्दी ही एक बड़ा झटका लग जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिनसे पूरा कोलकाता का खेमा आज एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था। दोस्तों, एक छोर से भले ही गुरबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन सुनील नारायण का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि चौथे ओवर में एक बार फिर सुनील नारायण की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली और इस बार उनकी रडार में आए मुकेश कुमार, जहां पर उन्होंने फुल शॉट जड़ते हुए तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में ही कोलकाता के बल्लेबाजों ने आज दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया था। ऐसे में अब 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क, और दोस्तों, इस बार सुनील नारायण की जगह उनका समाचार लिया नए बल्लेबाज कप्तान अजिंक्य रहाणे ने, जिन्होंने इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक जोरदार चौका जड़ दिया। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा था और दोस्तों, यह अंतिम ओवर भी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दो बेहतरीन चौके जड़ते हुए कोलकाता के हित में किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में कोलकाता के बल्लेबाजों ने एक ताबड़तोड़ अंदाज में टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो आप मैदान में मौजूद अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से विस्फोटक अंदाज में एक साझेदारी निभाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगला ही ओवर यानी 7वां ओवर लेकर आए विप्रराज निगम ने कोलकाता की इन मंसूबों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया और ओवर की चौथी ही गेंद पर विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे सुनील नारायण को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए कोलकाता को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, सुनील नारायण आज टीम के लिए 16 गेंद में 27 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब कप्तान अजिंक्य रहाणे का साथ देने मैदान में उतरे रघुवंशी, और आते ही पीछे की ओर एक शानदार कट लगाते हुए रघुवंशी ने एक चौके की मदद से अपना खाता खोल डाला। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े कप्तान अजिंक्य रहाणे सुनील नारायण का विकेट गिरने का दबाव झेलने में पूरी तरह असफल रहे और अगले ही ओवर में अक्षर पटेल की अंदर आई हुई गेंद में फंस गए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दे, अजिंक्य रहाणे आज टीम के लिए मात्र 26 ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में एक बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही कोलकाता अब अचानक से दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि 2 सेट बल्लेबाज 2 ओवरों के भीतर अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख पूरे स्टेडियम में दिल्ली के प्रशंसकों में अलग ही जल्लोष देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज
वेंकटेश अय्यर दोस्तों एक तरफ दिल्ली के प्रशंसक 3 बड़े विकेट मिलने के चलते जल्लोष मना रहे थे, लेकिन तभी अगले ओवर में यानी मैच के 9वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े रघुवंशी ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए विपराज निगम को उनकी असली औकात दिखाते हुए लगातार 2 गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोलकाता एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने फिर अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और मैच के 10वें ओवर में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को विपराज निगम के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें वेंकटेश अय्यर आज मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों भले ही कोलकाता 12 के रन रेट से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंतराल समय से विकेट गंवाने के चलते दबाव भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब दिल्ली के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज रिंकू सिंह। फिर यहाँ से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कोलकाता की डगमगाती पारी को संभाला और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण मैच के 11वें और 12वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ भी खोले और 2 शानदार चौके बटोर लिए। लेकिन इस बीच मैच का 13वां ओवर दिल्ली ने काफी कसा हुआ डाला, जहां पर गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने काफी बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और इस ओवर में कोलकाता के बल्लेबाजों को मात्र 1 ही रन बनाने दिया। वहीं इसके बाद अगला ओवर यानी 14वां ओवर भी काफी शांत रहा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद इतनी घूम रही थी कि दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से गेंद का संपर्क दूर दूर तक नहीं देखने को मिल रहा था, जिस कारण इस ओवर में भी कोलकाता मात्र 3 ही रन बटोर पाई। दोस्तों दिल्ली के स्पिनर गेंदबाजों के सामने कोलकाता की बल्लेबाजी हद से ज्यादा धीमी हो गई थी, मानो जैसे T20 मुकाबले में वनडे का खेल रघुवंशी और रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिल रहा था। दिल्ली मुकाबले पर अपना शिकंजा कसती जा रही थी, लेकिन तभी मैच के 15वें ओवर में आखिरकार रिंकू सिंह ने अपना असली रंग दिखाया और गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव की बुरी तरह कुटाई करते हुए इस ओवर में एक आसमानी छक्का और 2 तेज तर्रार चौके जड़ डाले और साथ ही खिलाड़ी रघुवंशी के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना कोलकाता के बल्लेबाजों के लिए जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंद का खेल बाकी था। ऐसे में अब 16वां ओवर दिल्ली की ओर से लेकर आए स्पिनर गेंदबाज विपराज निगम, जहां पर उन्होंने काफी बेहतरीन कसी हुई गेंदबाजी की और सेट होने के बावजूद रिंकू सिंह और रघुवंशी को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया और इक्का दुक्का रन ही बनाने की इजाजत दी। ऐसे में अब स्पिनर गेंदबाजी के बाद 17वां लेकर आए तूफानी गेंदबाज चमीरा, जहां पर दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रघुवंशी ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों एक बार फिर वह इस ओवर को 15 से 20 रन के बड़े ओवर में तब्दील करने में पूरी तरह असफल रहे और ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में करुण नायर को एक आसान सा कैच थमाते हुए अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें रघुवंशी आज 44 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों रघुवंशी के विकेट के साथ अब कोलकाता का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। पूरी तरीके से दिल्ली की गेंदबाजी हावी थी। ऐसे में अब अंतिम ओवरों में मैदान में उतरे T20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल, जिनको यहां से एक चमत्कारी पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों आंद्रे रसेल चमत्कारिक पारी खेली, उससे पहले ही कोलकाता को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार दिल्ली के बेहतरीन गेंदबाजों का शिकार बने सेठ बल्लेबाज रिंकू सिंह। आपको बता दें विपराज निगम ने रिंकू सिंह को 36 रनों पर पवेलियन भेजा। दोस्तों जहां बड़े शॉट की जरूरत थी वहां पर कोलकाता एक बार फिर डगमगाती हुई नजर आ रही थी। फिर मैदान में उतरे रोवमन पॉवेल। मात्र 12 गेंदें कोलकाता के पास बची हुई थी, जहां पर 19वें ओवर में आखिरकार आंद्रे रसेल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और चमीरा के खिलाफ 2 जोरदार चौके लगा दिए। वही अगले ओवर में स्टार्क के खिलाफ भी रसेल ने पहली ही गेंद पर एक स्टेडियम पर छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर उनका साथ निभा रहे रोवमन पॉवेल का गेंदबाजी कर रहे स्टार्क ने एक तेज तर्रार यॉर्कर डालते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें रोवमन पॉवेल 5 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों मिचेल स्टार्क का तूफान यही नहीं रुका,
बल्कि उन्होंने अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज अनुकूल राय को भी बाउंड्री पर चमीरा के हाथों कैच आउट करवा दिया और कोलकाता की मुश्किलों को और बढ़ा दिया, क्योंकि इसके बाद अगली गेंद पर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे आंद्रे रसेल 9 गेंद में 17 रन की पारी खेल रन आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे, जिस कारण अंततः 20 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता ने स्कोर बोर्ड पर 204 रन लगा दिए और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 205 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर फाफ डू प्लेसिस और अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता के खिलाफ दिल्ली की शुरुआत आज काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक पोरेल ने एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन वह अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आंद्रे रसेल को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दी अभिषेक आज मात्र 4 ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे करुण नायर। आपको बता दें पहले ओवर में दिल्ली के बल्लेबाज मात्र 7 रन बटोर पाए थे। ऐसे में अब दूसरा ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज वैभव अरोड़ा, जिन्होंने पहले 4 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस ने अपना असली रंग दिखाया और आगे बढ़ते हुए सामने की ओर एक आसमानी छक्का लगा दिया। वही तीसरे ओवर में नए बल्लेबाज करुण नायर हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने अनुकूल राय के खिलाफ पहले ही गेंद पर स्टंप से बाहर निकलते हुए कवर की तरफ एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों पहली गेंद पर चौका आने के बावजूद इस ओवर में मात्र 6 ही रन देखने को मिले, जिस कारण आज पहले 3 ओवर में दिल्ली के बल्लेबाज महज 25 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए थे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था, ऐसे में पावर प्ले का फायदा उठाना दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए काफी जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली पावर प्ले के चौथे ओवर में, जहां पर गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा की ओपनिंग बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस ने बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 तेज तर्रार चौके जड़ डाले। दोस्तों दिल्ली की टीम अब रफ्तार पकड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और फाफ डू प्लेसिस का साथ निभा रहे करुण नायर को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पावर प्ले में ही दिल्ली को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें करुण नायर 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर प्ले में ही दिल्ली की टीम अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गांव चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल, जिनसे अब सभी प्रशंसक एक बड़ी पारी की आस लगाकर बैठे थे। आपको बता दें इस ओवर में करुण नायर के विकेट गिर जाने के बावजूद फाफ डू प्लेसिस ने एक शानदार चौक बटोरा। ऐसे में पावर प्ले का अंतिम ओवर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और दोस्तों इस ओवर में भी केएल राहुल और फाफ डू प्लेसिस ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और 2 चौके लगाते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली को 58 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद दिल्ली को एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब राहुल और फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले खत्म होने के बाद भी इसी रन गति को आगे जारी रखें और टीम का स्कोर विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज ऐसा करें उससे पहले ही मैदान में एक बड़ी तालमेल की कमी दिखाई दी, जहां पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल 1 रन चुराने के लिए दौड़े, लेकिन वह पूरा करने में पूरी तरह असफल रहे और रन आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें केएल राहुल 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों इस विकेट ने पूरी तरीके से अब दिल्ली को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे और इसी के चलते दिल्ली के प्रशंसकों में भी सन्नाटा था। ऐसे में अब टीम को संवारने की इरादे से मैदान में उतरे खुद कप्तान अक्षर पटेल और आते ही उन्होंने अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और गेंदबाजी करने आए। सुनील नारायण के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए बता दिया कि अभी भी हम मुकाबले में जीवित हैं। लेकिन दोस्तों असली तूफान मैच के 9वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर डुप्लेसिस ने अपना रंग बिखेर दिया और गेंदबाजी करने आए दिल्ली के बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 17 रन बटोर डाले। दोस्तों भले ही दिल्ली अपने टीम बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन रन गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस के साथ दूसरी छोर से अक्षर पटेल भी अपने हाथ खोलते हुए अब खराब गेंद पर कभी चौका तो कभी छक्का बटोरने शुरू हो चुकी थी
और इसी बीच इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ डुप्लेसिस ने अपना तूफानी 50 जड़ दिया। आपको बता दें 31 गेंद में फाफ डुप्लेसिस ने अपने 50 रन पूरे किए और साथ ही टीम का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों अक्षर पटेल और फाफ डुप्लेसिस काफी तेज गति से अब दिल्ली को जीत की ओर ले जा रहे थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर किसी के खिलाफ बड़े शॉट मैदान पर काफी आसानी से देखने को मिल रहे थे, जिसे देख अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही थी। ऐसे में अब 11वां ओवर ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल लेकर आए और दोस्तों इस ओवर में भी दिल्ली ने खूब रन बटोरे, जहां पर अक्षर पटेल ने पहली और अंतिम गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले। दोस्तों वरुण चक्रवर्ती रहो या सुनील नारायण, कोलकाता के 2 महत्वपूर्ण गेंदबाज आज दिल्ली के बल्लेबाजों के सामने पूरी तरीके से विफल नजर आ रही थे, क्योंकि कभी लेफ्ट साइड टू कभी ऑफ साइड दोनों ही बल्लेबाज समय समय पर बड़े शॉट लगाते जा रहे थे, जिस कारण कोलकाता के हाथ से मुकाबला फिसलते जा रहा था। वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना कोलकाता के लिए जरूरी हो चुका था और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 14वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज सुनील नारायण ने, जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर धमाकेदार तरीके से वापसी की और स्ट्राइक पर खड़े अक्षर पटेल को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को चौथी सफलता दिला दी। आपको बता दें अक्षर पटेल 23 गेंद में 43 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों सुनील नारायण का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने 2 गेंद बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को भी सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए दिल्ली के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें ट्रिस्टन स्टब्स मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स के विकेट के चलते अब पूरी तरीके से मोमेंटम कोलकाता के हित में जा चुका था, क्योंकि दिल्ली अब अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे विपराज निगम, लेकिन अब मुकाबला अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 30 गेंद में अब दिल्ली को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए एक बार फिर सुनील नारायण और आते ही उन्होंने कमाल कर डाला और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे फाफ डुप्लेसिस को दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे फाफ डुप्लेसिस 62 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम 24 गेंद पर 57 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतरे नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा, जहां पर गेंदबाजी पर आए 17वें ओवर में हर्षित राणा की दोनों ही बल्लेबाजों ने पिटाई कर दी और इस ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगा दिया, जिस कारण अंतिम 18 गेंद पर 46 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों तभी इस ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ, जिनसे उम्मीद थी आशुतोष शर्मा वह गलती कर बैठे और जोरदार शॉट लगाने के चक्कर में सुनील नारायण को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दे आशुतोष शर्मा 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अंतिम ओवरों में दिल्ली की टीम ताज की पत्तों की तरह अब बिखरती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे मिचेल स्टार्क भी जैसे आए वैसे ही अगली ही गेंद पर विकेट कीपर को एक आसान सा कैच देकर बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए, पूरी तरीके से मानो जैसे अब कब्जा कोलकाता ने इस मुकाबले पर कर लिया था, क्योंकि अब 12 गेंद पर 38 रनों की जरूरत थी। मुकाबले को दिल्ली को जितना था तो अब विपराज निगम को यहां से एक चमत्कारिक पारी खेलना जरूरी हो चुका था और ऐसा ही कुछ 19वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर विपराज निगम ने आतंक मचा डाला और हर्षित राणा के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का और एक जोरदार चौका लगा दिया, जिस कारण मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच चुका था। आखिरी 6 गेंद पर 25 रनों की जरूरत थी। भले ही अंतिम ओवर में भी विपराज निगम ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और 2 बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन 5वीं गेंद पर रसेल ने निगम को सीधा क्लीन बोल्ड कर डाला और इसी के साथ अंततः कोलकाता ने यह महामुकाबला 14 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल के खिताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।